टाइम से ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं जीतते आए हैं। तो चोरी करके जीतता है। रोहिंग्या घुसपैठिया सिर्फ बीजेपी वाले मुद्दा बनाते हैं, ऐसा तो बंगाल में कुछ है ही नहीं। नहीं है। बंगाल के लोगों को समझाने की दीदी कोशिश कर रही हैं कि बॉर्डर हमारे हाथ में नहीं है, फिर भी बीजेपी वाले के हाथ में है और उन लोगों ने बांग्लादेशियों को घुसाया है। तो जो इलीगल बिल्डिंग जो हो रहा है उसको बंद कर देना है और सिंडिकेट राज खत्म करना है। सुरक्षित है यहाँ पे बंगाल? सोना पप्पू ये लोग किसका प्रोडक्ट है? 1 2 3 4 तृणमूल का सब चोर है। ये दीदी जो नॉमिनेशन फाइल की है उसमें सबसे गरीब मुख्यमंत्री के तौर पे दीदी उभर के आई हैं। मात्र 12 लाख कुछ है जो उनके पास अकाउंट में। देखिए कसबा विधानसभा में मौजूद हैं हम इस वक्त और कसबा विधानसभा से जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं संदीप बनर्जी उनके साथ इस वक्त हम बैठे हुए हैं और इनसे बातचीत करेंगे। देखिए ये जो कसबा विधानसभा टीएमसी का बहुत मजबूत होल्ड माना जाता है, जो पिछला रिकॉर्ड है, जो पिछले वोट पड़े हुए हैं उसके हिसाब से, लेकिन कितना चैलेंज है और इस बार क्या क्या स्ट्रेटेजी बीजेपी अपना रही है ये समझने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। नमस्कार, बोलिए। ये बड़ा टफ विधानसभा आपको दिया गया है, क्या किस तरह की तैयारी चल रही है? मेरे लिए ये कस्बा विधानसभा टफ नहीं है। हाँ। क्या हम यहाँ का भूमिपुत्र है। अच्छा। यहाँ जन्म यहीं पर मेरा जन्म हुआ है, यहीं पर मेरा यहीं का लड़की हम शादी किया और यहीं पर मेरा लड़की का शादी दिया। तो मेरा पास कस्बा मेरा टफ एरिया नहीं है। टाइम से ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं जीतते आए हैं। तो चोरी करके जीतता है। चोरी करके? हाँ, और क्या। हमेशा जितना रोहिंग्या का वोट लेके, जितना अवैध वोट, डेड वोटर, ये सब लेके जीतता था, छप्पा वोट करता था, इसलिए जीता है। ये जो ममता बनर्जी हर जगह जब मंच पे चढ़ती हैं कहती हैं कि ये रोहिंग्या घुसपैठिया सिर्फ बीजेपी वाले मुद्दा बनाते हैं, ऐसा तो बंगाल में कुछ है ही नहीं। नहीं है। गुलशन कॉलोनी बगल में है। 2700 उसका वोटर कार्ड आई कार्ड है और बासिंदा है आपका 2 लाख से ऊपर है। तो कहाँ से आ गया? अच्छा। वो कहाँ से आया? कहाँ का घुसपैठिया है? ये सब नहीं चलेगा। बंगाल के लोगों को समझाने की दीदी कोशिश कर रही हैं कि बॉर्डर हमारे हाथ में नहीं है, फिर भी बीजेपी वाले के हाथ में है और उन लोगों ने बांग्लादेशियों को घुसाया है। तो जहाँ उस टाइम केंद्रीय सरकार जमीन मांग रहा था, काहे नहीं दिया था? काहे हर आदमी को जहाँ से आ रहा है हर आदमी को काहे आधार कार्ड वोटर कार्ड डुप्लीकेट करके देता था? काहे दे रहा था? ये सब ये लोग का मैंने क्या बोलता है उसको, इतना नोंगरामी करता है ये लोग घुसपैठिया के लिए। मैंने बोलिए मत, पूरा एकदम पश्चिम बंगाल का डेमोग्राफी जो चेंज कर दिया। ममता बनर्जी अभी सुन लीजिए, ये रोहिंग्या को लेके ही इसका पूंजी है मैंने लड़ने का, अदरवाइज पश्चिम बंगाल का आदमी उसको पसंद नहीं करता, नहीं आएगा। कस्बा विधानसभा में जो है वो क्या ऐसा लगता है कि टीएमसी के जो विधायक है नहीं कर पाए और आपको लगता है कि मैं जनता को समझा रहा हूं और इस पे वो वोट कर देंगे आपको? मेरा 3 4 काम पहले एकदम करना ही है। एक, मीठा पानी का बंदोबस्त हर घर में देना है। कस्बा में पानी जहाँ कस्बा एक गमला का तरह है, तो यहाँ थोड़ा बारिश होने से पानी जो जम जाता है, उसको निकासी ड्रेनेज जो है उसको करना होगा। नारी सुरक्षा में ज़्यादा ध्यान देना होगा। नारी को सम्मान करने के लिए सब हम लोग कार्यकर्ता मिल के एकदम प्रतिज्ञाबद्ध है। कोई भी नारी के ऊपर कोई असम्मान करेगा तो छोड़ेगा नहीं उसको। और एक पुकुर जो तालाब उसको भराट करके जो इलीगल बिल्डिंग जो हो रहा है उसको बंद कर देना है और सिंडिकेट राज खत्म करना है। ये सिंडिकेट राज आप कह रहे हैं और एक चीज़ आपने कहा महिला सुरक्षा, इन दोनों पे बार बार टीएमसी के नेता कहते हैं कि भाई ये सिर्फ बीजेपी की तरफ से मुद्दा बनाया जा रहा है, ना सिंडिकेट राज यहाँ पे है और ना ही महिलाएं असुरक्षित है। महिलाएं सुरक्षित हैं यहाँ पे? सोना पप्पू ये लोग किसका प्रोडक्ट है? सिंडिकेट का तो प्रोडक्ट है। ये तो सीपीएम का अंत कर मैंने 5 साल सीपीएम का खत्म होने का पहले 5 साल और उसके बाद ये 15 साल, ये 20 साल का प्रोडक्ट है तो सोना पप्पू है जो आपने। करता है सिंडिकेट राज? क्या मतलब बंगाल के लोगों को कैसे इम्पैक्ट डालता है सिंडिकेट राज? दादागिरी। आप अपना बिल्डिंग बनाइएगा, उसमें बोलेगा हमको इतना स्क्वायर फीट का पैसा दीजिए जोड़ के, 300 रुपया स्क्वायर फीट दीजिए। आपका का मान लीजिए एक तो 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट बनाइएगा, 3 लाख रुपया उसका आदमी आके ले जाएगा। ये तो दादागिरी है। और ये ममता दीदी जो कहती हैं कि भाई
हम लोग सारे धर्म का सम्मान करते हैं और बीजेपी वाले सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं। इसलिए उसका बॉबी हाकिम बोलता है इस्लाम धर्म में जो जन्म नहीं लिया वो दुर्भागा है। और इसलिए ममता बनर्जी बोलता है 1 सेकंड में एक तो ऐसा बोलेंगे 1 सेकंड में एक तो हिंदू जाति को बर्बाद कर देगा। तो कौन बोला है? बीजेपी तो बोला नहीं है। बीजेपी क्या बोला है? मोदी जी 2014 में संसद भवन में जाने का ठीक पहले बोला था सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और कोरोना का जब टीका हुआ था उस टाइम हिंदू मुसलमान नहीं देखा, सबको सबके लिए हुआ था। तो जो कम्युनल जो हो रहा है कौन कर रहा है? ये तो ममता बनर्जी कर रहा है। अच्छा, इस पे क्या ममता दीदी को क्या जवाब दीजिएगा? कहते हैं कि 1 2 3 4 बीजेपी के हो बेहार। 1 2 3 4 तृणमूल का सब चोर है। ये दीदी जो नॉमिनेशन फाइल की है उसमें सबसे गरीब मुख्यमंत्री के तौर पे दीदी उभर के आई हैं। मात्र 12 लाख कुछ है जो उनके पास अकाउंट में वो है। तो हम लोग सभी अभी यहाँ का जो बंगाल का आदमी बोलता है दीदीर पाए हवाई चोटी, दीदीर भाईरा कोटी पोती। तो बंगाल का आदमी ना बोलता है। हवाई चोटी जो पहनता है वो अजंता का है, उसका दाम है कम से कम एक हवाई चप्पल का दाम है 2500 3000 रुपया। तो कोई गरीब का आदमी पहन सकता है? वो सब देखिए और ये आदमी सब जान गया है। ये सब ड्रामा करके चलेगा नहीं। बंगाल का जनसाधारण उतना बोका नहीं है, सभी कुछ समझदार है, सब जानता है। भवानीपुर में आज एक बैनर लगा, उस पे लिखा गया कि भाई इस बार पाठा की बलि दी जाएगी। और उसमें पाठा की बलि देने का जो एक तस्वीर है, एक व्यक्ति है जिसके नीचे का हिस्सा है ऊपर बकरी का वो जो है वो ऊपर का सर लगाया हुआ है। वो जगह में ना अभी हम लोग बोलेंगे सुअर को बलि देंगे। जो किसका छवि दिया हुआ है? मतलब नीचे है किसका छवि आप बोला दिया? गमछा हाँ, लगा किसका छवि दिया हुआ? मुंह का छवि किसका दिया हुआ है? बकरी का जो है। और किसका उसका इंगित किसको कर रहा है? वो वैसे ही छवि रहेगा, बॉबी हाकिम का छवि रहेगा। सुअर का बोली देगा, सुअर का बोली है, सुअर का देगा, हराम का बोली होगा। वो विरोधी दल को नेता को बोल रहा है ना बॉबी हाकिम को ऐसा बोली दिया जाएगा और हिंदू देगा, हिंदू ऐसा बोली चढ़ाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। और ये कस्बा विधानसभा में इस वक्त हर घर में जाके समझा रहे हैं भाई लोगों को कि भाई क्यों बीजेपी को वोट करें। और हम भी जब ऐसे कैंडिडेट से मिलते हैं तो हम भी समझने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ममता दीदी की सरकार पिछले 15 सालों से बंगाल में है और दीदी बार बार ये समझाने की कोशिश कर रही हैं कि भाई बीजेपी वाले जो हैं वो ठगेंगे बंगालियों को, इसलिए ममता दीदी को ही वोट कीजिएगा, टीएमसी को ही वोट कीजिएगा। तो बीजेपी वाले क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने पहले भी आपको दिखाया कि भाई ममता बनर्जी की रैली में क्या कुछ लोगों ने कहा था। ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव, कैमरे के साहिल है। बहुत बहुत शुक्रिया।